नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा राजटा और आपके अपने YouTube चैनल लीगल पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले पर चर्चा करेंगे जो रियल एस्टेट बिल्डर्स की मनमानी और घर खरीदने वालों के अधिकारों से जुड़ा है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया लीगल पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने सवाल और विचार कमेंट करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको हमारी नई कानूनी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। केस का नाम पवन वसंत बोरले बनाम भारत संघ और अन्य। न्यायालय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला। केस संख्या CWP नंबर 1153 वर्ष 2026। निर्णय की तिथि 25 फरवरी 2026। कोरम न्यायाधीश माननीय सुश्री न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ। इस मामले में याचिकाकर्ता ने आमोक्ष एट कसौली नामक एक कम्युनिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट में 88 लाख रुपए में एक घर बुक किया था। उन्होंने प्रमोटर्स को समझौते के तहत 78,491 रुपये का आंशिक भुगतान भी कर दिया था, लेकिन प्रमोटर्स ने समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया और याचिकाकर्ता को घर का कब्जा पोजेशन नहीं सौंपा। परेशान होकर याचिकाकर्ता ने रेरा प्राधिकरण में शिकायत दर्ज की, जिसने 26 फरवरी 2021 को उनके पक्ष में फैसला सुनाया और प्रमोटर्स को ब्याज सहित पैसे वापस करने का आदेश दिया। प्रमोटर्स द्वारा आदेश का पालन न करने पर रेरा ने 1,21,61,450 रुपये की रिकवरी का सर्टिफिकेट जारी किया। जिला कलेक्टर सोलन ने इसे लैंड रेवेन्यू के बकाए अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के रूप में वसूलने का आदेश दिया, लेकिन तहसीलदार ने रिकवरी की यह प्रक्रिया यह कहकर बीच में ही रोक दी कि प्रोजेक्ट की वह जमीन अब राज्य सरकार के अधीन निहित वेस्ट हो गई है। दोस्तों, क्या आपके या आपके किसी परिचित के साथ भी कभी किसी बिल्डर ने ऐसा किया है? कमेंट करके अपनी कहानी ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। आपके सपोर्ट से हमें ऐसे ही लीगल अपडेट्स लाने की प्रेरणा मिलती है। इस मामले में शामिल कानूनी बिंदु, लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल इसीलिए कि विवादित जमीन राज्य सरकार के अधीन आ गई है, रेरा के अंतिम आदेशों को लागू करने की रिकवरी प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। रेरा अधिनियम की धारा 40 के तहत यह प्रावधान है कि यदि कोई प्रमोटर जुर्माना या मुआवजा देने में विफल रहता है तो उसे भू राजस्व लैंड रेवेन्यू के बकाये के रूप में वसूला जाएगा। हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954 की धारा 74 से लेकर 83 तक रिकवरी के कई अन्य विकल्प भी दिए गए हैं। इन वैधानिक विकल्पों में बकायेदार की गिरफ्तारी, उसकी चल संपत्ति को कुर्क करना और बेचना या बकायेदार की अन्य अचल संपत्तियों के खिलाफ कार्यवाही करना शामिल है। कोर्ट ने यह कानूनी सिद्धांत स्थापित किया कि जब कानून वसूली के लिए स्पष्ट प्रक्रिया प्रदान करता है तो उसका पूरी तरह से पालन होना चाहिए और कोई विचलन, डिविएशन स्वीकार्य नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के हक में फैसला सुनाया और कहा कि रिकवरी की कार्यवाही निर्धारित तरीकों के अनुसार तुरंत आगे बढ़ाई जानी चाहिए। न्यायालय ने जिला कलेक्टर सोलन को स्पष्ट निर्देश दिया कि रेरा द्वारा 26 फरवरी 2021 को पारित आदेश और 17 अक्टूबर 2022 को जारी रिकवरी सर्टिफिकेट के आधार पर वसूली की कार्यवाही जल्द से जल्द कानूनी रूप से पूरी की जाए। तो दोस्तों, यह था आज का महत्वपूर्ण कानूनी अपडेट। मुझे उम्मीद है कि शिखा राजटा के साथ लीगल पॉइंट का यह एपिसोड आपके लिए जानकारी भरा रहा होगा। जाने से पहले मेरी आपसे फिर से गुजारिश है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और अगली वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद। क्या आप मुझसे किसी और कानूनी विषय पर जानकारी चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।